1757 एपरी कौन घटला जहाँ ब्रिटिश एम्पायर को संपूर्ण कंपाई देइथिला। यह थिला भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम ना एक सिपाही विद्रोह। आज सत्य जानतु। आज समस्त को स्वागत करुच्ची पिलाने चैनल को। आज आम जाना द रिवोल्ट ऑफ 1857 जोटा कि आम सिपाही विद्रोह नाम जानू। तुम जानी था प्रत्येक एग्जाम रे यार 3टा ना 4टा क्वेश्चन निहाती भाव आसता है। भेरी भेरी इंपोर्टेंट चैप्टरटे तो शुणव मु बहुत सरल तुमको बुझेदेवी एवं निहाती तुम एग्जाम रे आंसर दे पार। ताहले आस देखा जे रिवोल्ट ऑफ 1857 कौन थिला, सिपाही विद्रोह 1857 कौन थिला। पिला माने देख एठी ना ये जो 1857 सिपाही विद्रोह को बी.डी. सावरकर तांको बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रे लिखी जे ये थिला गोटे प्लान्ड वार ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। एटा गोटे विधिबद्ध भाव में गोटे प्लान करा जायतिला ये वार्डटा को नेशनल इंडिपेंडेंस पाई। बा तमे देखिबो प्राय क्वेश्चन रे आसे जे द रिवोल्ट द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस काह कुआ जाए। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को रिवोल्ट को कुआ जाए बा को विद्रोहटा को कुआ जाए। तार आंसर हे जीवो नंबर 1857 द रिवोल्ट ऑफ 1857। या किए कही ना बी.डी. सावरकर जे आमर गोटे नेशनलिस्ट लीडर थिले, नेशनल लीडर थिले। सी तांको बही द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रे कौन कही ना ये है फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मन रखिबो पिला माने भेरी भेरी इंपोर्टेंट। बी.डी. सावरकर कही आ से मधे कौन कही ना जो 20th सेंचुरी आरंभ होगा जाऊँगी ये ही जो ए वार ही मूल भित्ति स्थापन करिबो हमरो इंडिपेंडेंस को आने बापाई, हमरो स्वाधीनता को फेरई आने बापाई। ता सहित देखो ये जो युद्ध होइथिला बा ये जो विद्रोह होइथिला आर मुख्यतः कारण गुड़ाक कौन कौन थिला, काहे आवश्यकता पड़ला भारतर लोक मानकू जे गोटे विद्रोह करबा पई ब्रिटिश विरोध में। तुम माने जानिथिबो जे ब्रिटिश माने आसीथिले केवल व्यवसाय वाणिज्य करने उद्देश्य रे, किंतु सेमाने संपूर्ण रूपे भारतर शासन क्षमता निज हाथ में रखी नहीं। भारत संपूर्ण रूपे निजे चलाउथिले। तो कौन कौन मेजर कज थिला जो कि यही जो रिवोल्टर आवश्यकता पड़ला बा लोक माने विद्रोह करने को आगे आसिले। देख प्रथम कज है तुम इकोनॉमिक कज, अर्थनीतिक कारण कौन थिला ना तुम जानिथिबो जे ब्रिटिशर माने हेवी टैक्स पकाउथिले। आमर जो जमी गुड़ाक थिला, जो साधारण लोक मानकर लैंड गुड़ाक थिला से ऊपर टैक्स पकाउथिले। एमिति कि मरुडी थिबा टाइम रे मध्य से टैक्स को हटाउ नथिले, दउथिले। ता द्वारा कोन हला ना लोक मानक मन रे गोटे प्रकार रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गला जे आमर तो लॉस ही लॉस रे मध्य हमको कर देबाक पड़ुची। ये गोटे मेजर कारण थिला। ता सहित जो आमर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गुड़ाक अच्छी आमर लोकल कला गुड़ाक थिला या मध्य डिस्ट्रॉय कले। कहीं तुम जानिच से आम देशरू तुला को लेकिन तांको देश रे विभिन्न प्रकार पोशाक तैयारी करिकी पुणी आनिक आम देश रे बिकुथिले। तो ये गोटे प्रकार मध्य कारण थिला। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो गुड़ाक अच्छी से इंडस्ट्री मध्य डिस्ट्रॉय कर देथिले। तापदे इंडियन मेड जहाँ भी गुड्स होची इंडिया द्वारा मेड करा होची तापर हाई टैरिफ पकाउथिले। अधिक मात्रा रे बेसी पैसा रखुथिले बा अधिक मात्रा रे कर देबा को पड़ुथिला, टैरिफ देबा को पड़ुथिला। ये गोटे कारण थिला इकोनॉमिक कज। देखो पॉलिटिकल कज कौन थिला ना जेमिति ग्रीडी पॉलिसी थिला। तुम जानिथिबो सब्सिडारी अलायंस। आमे जदि तुम जानवा को चाहो सब्सिडारी अलायंस गुड़ा कौन, ये पॉलिसी गुड़ाक कौन थिला सबू तुम मत कमेंट रे कहि पारिबो। आ ता पई तुमको चैनल को सब्सक्राइब करबा को पड़िबो, लाइक करबा को पड़िबो आ शेयर करबा को पड़िबो। निहाती भाव में तुम मानक पई ई पॉलिसी आनी देबी, डिटेल्स रे आनी देबी। जाको जदि बुझा पड़नी तुम मते कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबो। देखो पिला माने वर्तमान पॉलिटिकल कज कौन थिला। ए जो सब्सिडारी अलायंस थिला बा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थिला, ये जो पॉलिसी गुड़ाक थिला जबरदस्ती माने निजर जदि कहीं कर दे पारलानी किंबा देख पिला माने मैं तुमको संक्षिप्त रे बुझे दूसरी जे सब्सिडारी अलायंस कौन थिला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन थिला। तुम जानिछ सब्सिडारी अलायंस जे कि लॉर्ड वेल्सली हमर गवर्नर थिले, ब्रिटिशर थिले, से टाइम रे इम्पोज करथिले ना। ये कौन
ନା ସବସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ମାନେ ଧରିନିଅ ଜଣେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କିଛି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ରଖିବେ ବା ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ। ଇଏ ଜବରଦସ୍ତି, ଭାଇ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁ ଆମେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ଇଏ ଥିଲା ସବସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସ। ସେମିତି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ଜଣେ ରାଜା ଯଦି ଧରିନିଅ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଡପ୍ଟେଡ୍ ସନ୍ ସେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାର ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟଟିର ରାଜା ଥିଲେ ତାର ସିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପାୱାର ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ। ଏସବୁ ଗ୍ରିଡି ପଲିସି, ତୁମେ ପୁରା ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ହିଁ ଲାଭ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ କଜ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଦି ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଜ୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା ନା କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା କମ୍ପାନିଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେବଳ ଆମର ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତିକି କି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନା କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମେଜର କରପ୍ସନ୍ ଥିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତା ସହିତ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ କଜ୍। ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଇନ୍ ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍। ଦେଖ ସେ କେତେ ଭୁଲ ଥାଉ କେତେ ଠିକ୍ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଣା ନଥିଲା, ଯେମିତି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଜୁଇରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଲ ବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଗିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତା ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମିଲିଟାରୀ କଜ୍। ମିଲିଟାରୀ କ'ଣ, ଡିସକଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ସିପାଇଜ୍ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଜନ୍। ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ଯେ 1857 ରିଭଲ୍ଟଟା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟନକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ରିଲିଜିୟସ୍ ବେସିସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାର୍ ବନିଗଲା। ୟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଯେଉଁଠି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ବିଗିନିଂ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏ ରିଭଲ୍ଟର, 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଆରମ୍ଭ କିଭଳି ହେଇଥିଲା ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ କିଛି ନା କିଛି କେଉଁଠୁ ତ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସିପାହୀ ଥିଲେ, ଭାରତର ସିପାହୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଏନଫାଇଲ୍ଡ ରାଇଫଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। କାହିଁକି ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ଟା ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଗାଈର ଚମଡ଼ାରେ ଆଉ ଘୁଷୁରୀର ଚମଡ଼ାରେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗାଈ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପବିତ୍ର, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୁଷୁରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆନିମାଲ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ତ ଯାହା ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଆମର এই ପ୍ରକାର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ସର୍ଟରେ, ତୁମେ ଜାଣିବ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଦେନ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଡଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆଟା। ଆଟା ଯେଉଁ ଅଟା in the introduction of the Enfield rifle enhanced the sepoys growing dissatisfaction with the government। କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିକ୍ସିଂ ଅଫ୍ ବୋନ୍ ଡଷ୍ଟ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲର ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ କାଉର ଚମଡ଼ା ଥିଲା ବା ଗାଈର ଚମଡ଼ା ଥିଲା, ଘୁଷିର ଚମଡ଼ା ଥିଲା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତା ବାଦେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଟା ଥିଲା ଆମର ନର୍ମାଲ ରୁଟି ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୋନ୍ ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମିଶାଉଥିଲେ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିସେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଗିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଯେ ପାଟିରେ ଛିଡ଼େଇକି ଏ ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ରୀସ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଇଏ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜନ୍ ଏଇ
रिभोल्ट को स्टार्ट करिवार किंतु वन ही रिजन नुह जे ई रिभोल्टा से स्टार्ट होता आगुरी लोक मान मध्य विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार द्वंद्व थिला बा असंतोष थिला ताको ये गोटे बलिष्ठ कौन कहते रे सुजोग जोगेला जे स्टार्ट करने विद्रोहटा बर्तमान देखा जे ये स्टार्ट केते बेले होता देख प्रथमे मीरठू स्टार्ट होइतिबार इतिहास कहे आमको जे मे 10 1857 मन रखिदेव पिला माने प्रथमे सिपाही विद्रोहटा मीरठू स्टार्ट होता ये जो आमर दिल्ली अच्छी नेशनल कैपिटल दिल्ली रो मात्र 58 किलोमीटर दूर अच्छी मीरठटा जोटि कि मे 10 1857 आरंभ होता ये जो विद्रोहटा किंतु तार बहुत पूर्वर आम जाना देख बहुत पूर्वर कौन होता जो 19 नेटिव इन्फेंट्री अच्छी जो विभिन्न प्रकार दल भाग कराई सिपाही मानू जो ब्रह्मपुर वेस्ट बेंगाल रे जो सिपाही माने थिले से माने प्रथमे मना करथिले फेब्रुआरी 1857 जे एनफील्ड राइफल को व्यवहार करने बुझ मु कौन कहूँ जे विधिवत भाव में इतिहास आमको कहे मे 10 1857 आरंभ होता रिभोल्टा मेरठू ही स्टार्ट होती किंतु तार बहुत मास पूर्वर बा किछि मास पूर्वर जो बरहमपुर अच्छी वेस्ट बेंगाल फेब्रुआरी मास ये मे रे होता किंतु ता पूर्वर फेब्रुआरी 1857 रे जो 19th नेटिव इन्फेंट्री अच्छी से माने प्रथमे एनफील्ड राइफल को व्यवहार करने को मना कर देइथिले बुझिपाल पिला माने ता सहित कौन है ना जितेबाला से माने मना करदे ये संपूर्ण इन्फेंट्री को भांगी देइथिले मार्च 1857 ता सहित ये जो 34th नेटिव इन्फेंट्री अच्छी जी मंगल पांडे तुम नाटा शुणी बहुत समय मंगल पांडे कौन कर गोटे मेजर को सी जो जहाँ अधीन में कम करते गोटे फायर कर देइछंदी कोठी ना बाराकपुर रे बुझिपाल पिला माने ना 34th नेटिव इन्फेंट्री रो जड़े सिपाही थिले मंगल पांडे सी तांकर गोटे मेजर को तांकर उपरस्थ अधिकारी को फायर कर देइथिले से जो 34th नेटिव इन्फेंट्री कोटे थिला ना बाराकपुर रे जहाद्वारा तांको कौन होइछि ना तांको बंदी करा होइछि निहाती भाव में एप्रिल 8 रे तांको मृत्युवरण मध्य करा जाइछि बा मृत्युदंड दिया जाइछि तो बुझिपाल जे ए दुईटा घटना ये जो मेरठ रे हेबा पूर्व स्टार्ट हो जाइथिला तापर पर जितेबाला मेरठ रे हिला ये गोटे संपूर्ण रूप में इंडिया को व्यापी जाइथिला बुझीला समस्त को देख तापर कौन पड़िबा ये जो विद्रोहटी स्टार्ट है मेरठू या नेतृत्व किए नेले नेतृत्व विहीन तो कौन सी कार्य हो पारबनी तो नेतृत्व निहाती भाव में कहीं जड़े नहीं ये प्राय बीएड एग्जाम रे पचारे सीजीएल एग्जाम रे पचारे मन रखि ना द एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जाफर वाज प्रोक्लेम द एम्पायर ऑफ इंडिया बहादुर शाह जाफर किए ना ये लास्ट मुस्लिम रूलर थिले इंडिया रो जहाँ को कि नेतृत्व निगला बा लीडर रूपे बसा गला दिल्ली ठारे जे ये जो 1857 सिपाही विद्रोह आरंभ होची यार मुख्य हेबे बा लीडर हेबे बहादुर शाह जाफर किए ना ये लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया बुझीला पिला माने तुम देखो केते आश्चर्यर कथा जे जो मुगल माने हमको मध्य शासन करिकी रहिथिले एते वर्ष धरिकी रिलीजन नेगिरी जो विवाद चलीथिला किंतु ये गोटिए मात्र विद्रोह जो थिरे कि रिलीजन रो ऊपर उठिकी बा धर्मर ऊपर उठिकी लोक माने मिलिमिशिकी इंडिया विषय रे चिंता करथिले बा निजे किभଳି भाव अत्याचार होचंदी से विषय रे चिंता करथिले तेणु हमर जो मुस्लिम रो शेष रूलर थिले बहादुर शाह जफर तांको प्रोक्लेम करागला एम्पायर हिसाब रे इंडिया रो बुझिपाल आउ कौन होइछि ना आउ गोटे आश्चर्य एठी देखिबो एठी प्राय ये जो युद्ध रे ये जो नेशनल लीडर अपेक्षा सिविलियन माने बहुत परिमाण रे जॉइन करथिले इवन गोटे सर्भे मध्य जणा जाइछि जे 1.5 लाख लोकंक मध्य जो मृत्युवरण करथिले वेधारे सेठी पाखापाखि लक्षे जन केवल साधारण जनता थिले सिविलियंस थिले जो माने कि स्व इच्छा रे जाई कि युद्ध करिथिले नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसी एंड वेधारे बुझीला तुम मानको देख आमर जो रिभल्ट होता कौ मानक लीडर थिले कौ मानक अधीन ये सब युद्ध होता सॉरी क्षमा करिवो जे विद्रोह होता आम जानिबा ना दिल्ली
दिल्ली रे नॉमिनल सिंबलिक लीडरशिप थिले ना को मात्र बा गोटे सिंबल हिसाब से जड़े लीडर हिसाब से क्या रखा जाता किसी समय पूर्व मुझे कहली मुगल एम्पायर बहादुर शाह किंतु रियल कमांड क्या थिला ना जनरल बख्त खान क्या थिला जनरल बख्त खान मन रखि पिला माने जे दिल्ली ये जो 1857 युद्ध होता 1857 विद्रोह होता यार नॉमिनल सिंबलिक हेड थे मुगल एम्पायर बहादुर शाह ये केवल दिल्ली नथिले समग्र इंडिया थे लीडर थिले या ना अनुसार चली विद्रोहटी किंतु प्रकृत जो कमांड चलते सी है बख्त खान किए ये बख्त खान ना हु हैड लीड द रिवोल्ट ऑफ बरेली ट्रूप्स जो थिला से रिवोल्टर नेतृत्व नहीं सी थे रियल लीडर बा रियल कमांडर ऑफ दिल्ली देख पर ना कानपुर रे मध्य विद्रोह देखा कानपुर किए नेतृत्व नहीं नाना साहेब पिला माने एगुड़ाक मन रख बारंबार कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टाट दिल्ली जमी किए थे नॉमिनल हेड थे बहादुर शाह जफर रियल थे बख्त खान सेमती कानपुर कौन थे नाना साहेब किए ना जो आम लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू तांकर एडप्टेड सन थे नाना साहेब ये नाना साहेब कानपुर नेतृत्व नहीं पर तुम इतिहास जदि भलसे पढ़ जदि इंटरेस्ट अच्छे ताहले जानिबो कि भली भाव नाना साहेब को नेपाल नि जाइथिला तापर तांकर कौन खोज खबर मिल नथिला ये जो जेतेबेले विद्रोहटी शेष होइथिला किंतु परीक्षा पाई हमको एतिके मन रखिबा पड़िबो नाना साहेब कानपुर नेतृत्व नहीं आ नाना साहेब किए ना जो पेशवा थे लास्ट पेशवा थे बाजीराव टू तांकर एडप्टेड सन थे ता सहित देख लखनऊ ना बेगम हजरत महल या को पिला माने मन रखिबो ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट लखनऊ बेगम हजरत महल जून 4 1857 से आरंभ करथिले विद्रोह लखनऊ ठारे सेमती बरेल रे खान बहादुर बिहार कुंवर सिंह बा जमीदार अब जगदीशपुर जी थिले सी बिहार रिवोल्ट आरंभ करथिले फैजाबाद रे किए थिले मौलवी अहमदुल्ला झांसी ये गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो झांसी ना रानी लक्ष्मीबाई तुम्हें शुणी थो गोटा में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी बारी रानी थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई टाइम रे गवर्नर जनरल किए थे ना लॉर्ड डेलहाउसी ये से ही गवर्नर जी डॉक्टर ऑफ लेफ्स स्टार्ट करते पॉलिसी भेरी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो जे झांसी रे किए नेतृत्व नहीं थे रानी लक्ष्मीबाई से गवर्नर जनरल थिला लॉर्ड डेलहाउसी किंतु आम पढ़ा जे झांसी का द्वारा एनेक्स होता रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में ही मृत्यु होता आम पढ़ा टी समय पर मुझे कहबी किंतु एबे तुम मन रख झांसी रानी लक्ष्मीबाई अंडर थिला आ रानी लक्ष्मीबाई पर कौन कर ना जॉइन कर तांतिया टोपे सहित तांतिया टोपे किए जी जो नाना साहेब थे कानपुर गोटे अत्यंत सहयोगी थे तुम ए बुझ जे झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई कहीं विद्रोह आरंभ करते कौन थी तार रिजन देख डॉक्टर ऑफ लेफ्स रे अनुसार लॉर्ड डेलहाउसी कौन करते जे जो एडप्टेड सन थिला लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई तांकर स्वामी राजा गंगाधर राव जितेबाला मृत्यु होता से जड़े पुत्र को एडप्ट करते राजा हिसाब से बसैवाई डेलहाउसी मना करते से क्षमता दे नथिले तो सी से लड़ी जे नाई सेमती करने को हबनी मो अधिकार छड़ेबी गोटे बेटल क्राए फेमस अच्छी से जोड़ा कहते जे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आई शैल नॉट गिव एवे माई झांसी ए टाइप रो जो युद्ध क्षेत्र में बाणी अच्छी तो सी ता विरोध में युद्ध करते झांसी रे रानी लक्ष्मीबाई लॉर्ड डेलहाउसी विरोध में डॉक्टर ऑफ लेफ्स विरोध में किंतु झांसी एनेक्सेड होता जो हग्रस थे जो टाइम रे द्वारा झांसी को पुणी झांसी कैप्चर कराइला ब्रिटिश अंडर से नाना साहेब जड़े एसोसिएट तांतिया टोपे सहित परवर्ती समय दिल्ली रे जड़ित होते बुझीपार सेमती ये जो प्रगाणा बारौटे जोटा उत्तर प्रदेश अच्छी आर लीडर किए थे शाहमल किए तुम जानी यांकर गोटे अत्यंत दुखदायक कहानी थिला ये गोटे व्यक्तित्व जी कि साधारणतः लोकल विलेजर को लेकिन बा जो माने कम छोट छोट गाँव लोक मैंने अच्छा से ब्रिटिश विरोध में गोटे प्रकार
प्रचार करुले गाँ गाँ बुलिकी परिणति एत खराब होता जे संपूर्ण रूपे मारी दि जाइथिला एवं केवल मारी नथिले मुंडटा को काटिकी से डिस्प्ले करथिले लोकों आगे जे जदि आम विरोध में किए किसी एमती करे तार यही भाव में किसी स्थिति हो पार। ये गोटे बहुत भयानक थिला ब्रिटिशर मानक द्वारा जे शाहमालकर मृत्यु करते जी कि जो उत्तर प्रदेश रे नेतृत्व नौथिले रिभल्टर। बुझीगला पिला माने टिके क्विक आमे रिविजन करदबा जे मन रखिबो दिल्ली रो थिले भक्त खान रियल लीडर, बहादुर शाह जफर थिले नॉमिनल लीडर, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर, बिहार कनवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी रानी लक्ष्मीबाई एवं बेरुट्र थिले शाहमहल। तुम्हें आउ थे थे टे पढ़ीदेव तुमको मन रखी तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार मत नोट्स तुम कमेंट रे कहीपर। देख ये जो सप्रेशन किभली भाव में है रिभल्टार शेष किभली भाव में है एत तो युद्ध करुले एत तो विद्रोह करुले ताहले फलप्रद हेलानी कहीं आम जानी 1947 देश स्वाधीनता है 1857 हो कथा कहीं हेलानी कौन कौन बा कारण थिला ता पछरे बा केबे ब्रिटिश अधीन रे संपूर्ण रूपे इंडिया पुणी थरे पळेला। देख ऑन सेप्टेम्बर 20 1857 पिला माने मन रखिबो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सेप्टेम्बर 20 1857 ब्रिटिश कैप्चर्ड दिल्ली को कैप्चर करथिले किए करथिले ना सेते बेले ब्रिटिश थिले जॉन निकलसन। याको मन रखिबो जॉन निकलसन थिले जी कि सेप्टेम्बर 20 1857 रे कैप्चर करथिले दिल्ली को। आउ कौन कौच ना सेते बेले निहाती भाव में जी राजा थिले तांको बंदी करिथिबे राजा सहित युद्ध होइतिबो सी जेते बेले पराजय वरण करिथिबे तापर ही ब्रिटिशर माने ताको अधीन रे आनिथिबे दिल्ली रे ही एथिलागी आनिथिले जे ना दिल्ली हमर सेते बेले मध्य कैपिटल थिला सेमानगर कैपिटल हिसाब रे जेहेतु बहादुर शाह जफर थिले हमर लीडर थिले तेणु ताको दिल्ली को कैपिटल हिसाब रे गणना करथिले। जॉन निकलसन नाटा मन रखिबो सेप्टेम्बर 20 1857। आउ कौन ना बहादुर शाह जफर जी कि हमर जो ब्रिटिश रो शेष सम्राट थिले जे हमर लीडर थिले तांको बंदी बनैकी रखाला रंगून बा यांगून रे जोड़ी तांकर मृत्यु होता 1862 रे। याको मध्य मन रखिबो जे बहादुर शाह जफर को रंगून को लेकिन बंदी बनैकी रखाइला जोठी तांकर मृत्यु 1862 रे होता। आउ कौन गोटे जिनिस इम्पोर्टाट जिनिस मन रखिबो ना जो झांसी राणी थिले सी युद्ध क्षेत्र रे ही मृत्युवरण करथिले जून 1858 रे। मन रखिबो याको ता सहित ये जो मरी सारा पर मृत्यु सरला झांसी को किए कैप्चर करथिले को ब्रिटिशर थिले से टाइम रे ना सर हर्ग्रोव्स। या गोटे मन रखिबो सर हर्ग्रोव्स थिले से टाइम रे। आउ रानी मृत्यु बैटल फील्ड रे ही युद्ध क्षेत्र रे ही तापर संपूर्ण रूपे कानपुर मध्य अधीन को आसी, लखनऊ आसी, बरेली आसी, बिहार आसी, फैजाबाद आसी, बेरुट आसी, दिल्ली तो आसी आम किसी समय पूर्व पढ़िले ये सबू गुड़ाक अख्तियार रे पलि आसी ब्रिटिशर मानकर। आउ एट द लास्ट बाय द एंड ऑफ 1859 मन रखिबो याको 1857 रे आरंभ होइतला विद्रोहटी 1859 बेलको संपूर्ण रूपे ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया उपरे तांकर पुणी प्रभाव विस्तार करदेले फुल रिएस्टाब्लिश करदेले तांकर शासन को। देख एत बड़े युद्ध होइतिला बा एत बड़े विद्रोह होइतिला ए विद्रोह चली रहनी कारण पाई मुझे संक्षिप्त रे कहि दउछि तुम मन रखि था जे कहीं हेलानी ना प्रथमतः है ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट समस्ते भारत वर्षरु एथिरे जोग देले नहीं कहीं जोग देले नहीं ना विभिन्न समय रे विभिन्न अंचल रे तुम जानि थो ओडिसा रे मध्य आमर सिपाही विद्रोह सॉरी भूल गई क्षमा करिवो आमर जो पाइक विद्रोह होइथिला सेथिरे मध्य विभिन्न कौन कहते आंदोलन होता ब्रिटिशर माने जयराज गुरुंकर किभली भाव में परिस्थिति करते बरगछरे बांधी देकी दी फाड़ करदे आम जाचु एगुड़ाक तो ये सब लोक भयभीत थे तो समस्ते पार्टिसिपेट कर नथिले ये गोटे मेजर कारण थिला ये जो विद्रोहटा सफल न हेबार। आउ कौन थिला ना ऑल क्लासेस डिड नॉट जॉइन सबू जमीदार सबू वर्गर लोक रईत हेले जमीदार हेले लीडर हेले माने समस्ते जोग दे नथिले
केवल जो मैंने सप्रेस रोचते से ही जॉइन देते ता सहित कौन थिला ना अस्त्र शस्त्र एत नाला से जो प्रकार मॉडर्न टेक्नोलोजी गन फन व्यवहार करथिले हमर से प्रकार कौन इक्विपमेंट नथिला आ कौन थिले फुली ऑर्गेनाइज्ड हेतला संपूर्ण रूपे भल ठीक भाव में ताको ऑर्गेनाइज करा जाई पारलानी आ कौन सी निहाती गोटे गोटे प्रकार आइडियोलॉजी नथिला जे को आइडियोलॉजी को लेकिन आम युद्ध करवा आमर शेष परिणति आम कौन चाहूँगी सेमती किसी आइडियोलॉजी नथिला आउ निहाती भाव में ये गोटे आम विद्रोह देखिले जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर देखागला जो बहादुर शाह को सम्राट रूपे गणना करागला बुझीपार पिला माने आउ तमे आम जमी फास्ट पढ़ले बीडी सावरकर आपको फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहती ठीक से भाई आमर डॉक्टर SN सेन थिले मन रखिब नाटा मु लिखि दूची ये डॉक्टर SN सेन तांकर गोटे बही थिला 1857 डॉक्टर सेन को बही से कौन देथिले ना रिवोल्ट एज हैविंग बिगन एज ए फाइटर फॉर रिलीजन बट एंडिंग एज ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस जे ये जो रिवोल्टा आम प्रथम ही पढ़िले जो एनफिल्ड राइफल रे जो कार्ट्रिजटा व्यवहार होची से जो चमड़ा लगी पार्टी खोल पड़ूला एवं से जो कार्ट्रिजटा तैयारी होता गाई मांसरे बा गाई चर्बी घुषरी चर्बी जोटा कि आमर साधारणतः हिंदू मुसलमान को एक्सेप्ट नथिला तो ये जो रिलीजियन बेसिस रे प्रथम फाइटा आरंभ होता किंतु एंड है बेलू वार ऑफ इंडिपेंडेंस होगला आमको स्वाधीनता दरकार बोली होगला शेष को ये कही डॉक्टर SN सेन 1857 बुक्रे मन रहा पिला माने बुझीपार जदि बुझीपारच निहाती भाव में चैनल को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर या बाद मुझे कहीदे तुमको जे एते सब तो है इफेक्ट कौन पड़ा जे जो भारत में 1857 पर कौन कौन डिफरेंस हमको देखागला ना कौन देखागला ना कंपनी रोल एवलेस्ट है जो कंपनी शासन क्राउन को निकट को गला क्वीन हेले सर्वे सर्वा सवरेनिटी पावर क्वीन को अंडर रहा ता सहित कौन कराला जो आर्मी थिला हमर ताको रीऑर्गेनाइज्ड कराला जे देखागला जो माने ब्रिटिशर अधीन रे काम करूछन आर्मी हिसाब रे काम करूछन सेमानकठू ही असंतोष स्टार्ट होइतिला तेणु आर्मी रीऑर्गेनाइज्ड कराला ता सहित आउ कौन कला व्हाइट मिटुनी कराला ये जमी आमर गोटे प्रकार सिपाही मिटुनी सेमती व्हाइट मिटुनी कराला तुम जदि चाहिए जानापी परीक्षा उपयोगी जेहेतु आसेनी क्वेश्चन तेणु ये क्लारिफाई करनी जदि जानवा चाहिए निहत भाव में कमेंट कर गोटे सेपरेट वीडियो देदेवी बुझा पड़ा जदि बुझा पड़नी देन मत कमेंट सेक्शन रे निहत भाव में पचारि पार पिला माने चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर निहाती भाव में चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कले ही मते गोटे प्रकार मोटिवेशन मिल तुम भाई उपयोगी वीडियो आनी पारिबी। धन्यवाद।